सर इंट्रोडक्शन तो नहीं चाहिए सर, उसी दिन हो गया ना सर। तो सर हमने लास्ट क्लास पे देखा था कि लेटर एड्रेसिंग सिस्टम को। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जहाँ जो है हमारा नेटवर्क क्लासेस। सो नेटवर्क क्लासेस दो टाइप्स का क्लास, बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स का क्लासेस रहता है, बट वहाँ पे कुछ क्लासेस जो है मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और कुछ क्लासेस जो है फ्यूचर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा बुक्स पे दिया गया है, द IP एड्रेस क्लासेस D and E आर डेडिकेट टू फॉर ए स्पेशल पर्पज़ एंड द क्लास D इज रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट एंड E इज रिजर्व फॉर द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 टाइप्स का क्लासेस रहता है, बेसिकली A, B, C, उसके बाद D, E जो भी है वो आगे हमारा जो फर्दर हमारा जो स्पेशल पर्पस होता है या फिर जो भी मल्टीटास्किंग का क्लासेस होता है उस पर किया जाता है। और इस पर 32 बीट का हर एक IP एड्रेस रहता है। और इस क्लासेस को हम लोग आगे हायर क्लासेस में जिस तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे वहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से इस क्लासेस के ऊपर जानेंगे। बस आप अभी के लिए इतना समझिए कि 2 टाइप का क्लासेस रहता है, जिस पे D जो है वो डेडिकेट करता है स्पेशल पर्पस के लिए और E जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए पर्पस करता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है URL। जैसे कि आप सभी को पता ही है, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो उसका डेफिनेशन जो है कुछ इस तरह से है, इज द मेथड बाय विच डॉक्यूमेंट और डेटा इज एड्रेस ऑन द वेब। आप किसी भी डेटा या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का नेट पे रखते हो या फिर नेट पे आप जो भी सर्च करते हो उसका एक जो यूनिक एड्रेस या फिर उसका एक लोकेटर होता है, उसे हम लोग URL कहा जाता है। तो URL में काफ़ी सारे पॉइंट्स कंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया, आप देख सकते हो बुक्स में। नंबर वन पॉइंट इज जो सर्विस देता है, जैसे कि HTTP और FTP जो एक्सेट्रा, वो एक हमारा सर्विस हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद आता है डोमेन नेम का पॉइंट, एंड देन सेकेंड इंटरनेट पोर्ट नंबर आता है, जैसे कि लास्ट हमने जो नंबर एड्रेसिंग टॉपिक पे हमने पढ़ा था वहीं उसी से रिलेटेड है। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा लोकेशन या फिर डायरेक्टरी, कि वो हमारा डेटा या फिर डॉक्यूमेंट जो है किस जगह पे है और कौन से जगह पे है, मतलब उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ URL, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा। ये आपके बुक्स में अच्छी तरह से फिगर नंबर तो यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन आप स्ट्रक्चर ऑफ URL देखोगे तो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरह का रहता है हमारा URL का, जिसमें कि HTTP जो है ये हमारा सर्विस का काम करेगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और उसी पे बताया गया है कि सर्विस जो है, जो पहला सर्विस हम जिसके हेल्प से हम लोग कुछ भी एक डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं इन द इंटरनेट, तो पहला सर्विस आता है हमारा HTTP का। एंड देन सेकेंड आता है होस्ट आता है आपका एड्रेस। और उसके बाद जिस तरह से हमने कहा था पोर्ट नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम का हुआ ये पोर्ट। और उसके बाद जो भी फाइल है या फिर जो भी डायरेक्टरी आता है वो हमारा पाथ पे आता है। तो आप इस चीज़ को अपने बुक्स के स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला आता है सर्विस, फिर आता है होस्ट, फिर आता है पार्ट या फिर उसका पार्ट नंबर, उसके बाद आता है हम लोग का डायरेक्टरी, जहाँ पे एड्रेस कि वो कौन से जगह पे है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्स लोकेशन। ये बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी डेटा है वो एक्चुअली कौन से लोकेशन पे रहा गया या फिर कौन से पाथ पे रहा गया है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, द रिसोर्स इज स्पेसिफाइड बाय ए पाथ रिलेटिव टू ए रूट डायरेक्टरी ऑफ द सर्वर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एब्सोल्यूट URL का। एब्सोल्यूट URL यानी कि
यहाँ पे दिया गया है ए फुल्ली क्वालिफाइड URL दैट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर रिसोर्स और मे बी योर फाइल और मे बी योर डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको ये बताना चाह रहा है कि जिसका एग्जैक्ट लोकेशन होता है वो हमारा रिसोर्स और सॉरी एब्सोल्यूट URL को डिनोट करता है, जो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन रहता है। जस्ट इसका अपोजिट जिसे हम कहते हैं रिलेटिव URL, जो कि जिस समय हम कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, सपोज ये एक इमेज है, एक इमेज को हम लोग डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो इमेज को डालने से पहले हमें यहाँ पे एक इमेज का कोड देना पड़ेगा। तो आप जब इंटरनेट में सर्च करोगे, आप बाय कोडिंग सर्च कर सकते हो कि उसका डायरेक्टरी कहाँ पे है, उस तरह से सर्च कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इमेज के थ्रू से भी सर्च कर सकते हो। मिलने वाला तो आपको रिजल्ट तो एक ही मिलेगा, आप चाहे डायरेक्टरी कोडिंग के हिसाब से आप सर्च करो या फिर आप डायरेक्ट फाइल नेम के ऊपर से सर्च करो। तो आपको रिलेटिव URL के फिगर पे आपको नेक्स्ट पेज नंबर 22 पे देखोगे तो आपको ऊपर में एक फिगर दिया रहेगा जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एब्सोल्यूट URL और रिलेटिव URL क्या है और किस तरह से काम करता है। आप अच्छी तरह से देखोगे तो पता चलेगा कि पहला हम लोग का एड्रेस आता है, तो एड्रेस के बाद डायरेक्टरी में हमने किस तरह से डिज़ाइन किया, यानी कि किस तरह से हमने कोडिंग किया है, और उस कोडिंग के मेथड से एड्रेस हमारा कौन सी जगह पे है, तो वो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है रिलेटिव URL और एब्सोल्यूट URL के लिए। तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट रहता है। तो और यहाँ पे कुछ ट्रिकी टर्म्स दिया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं आप अपने बुक्स पे खोल के, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अपने हिसाब से ट्राई करने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट है ये जो भी शॉर्ट नोट क्वेश्चन आंसर है, मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है या फिर आप लोगों से नहीं बनता है, फिर हम आगे आपको इनका नोट्स वगैरह जो कुछ भी है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।